आवाज़ की दुनिया के बाजीगर मोहम्मद रफ़ी की गायकी का स्तर कितना ऊंचा है, इस बात से तो आप बेशक वाकिफ़ होंगे। कितने ही गायकों की प्रेरणा रहे मोहम्मद रफ़ी ने प्रेम के, दुख के, सुख के, देशभक्ति के गीत और भजन भी गाए। क्या आप जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने अपने करियर के पीक पर अचानक और चुपचाप सब कुछ छोड़ने और रिटायर होने का फैसला कर लिया था। रफ़ी के अचानक इंडस्ट्री छोड़ देने से प्रशंसक हैरान परेशान रह गए थे और तरह तरह के कयास लगने लगे थे। अब आखिरकार उनके बेटे शाहिद रफ़ी ने वो कारण बता दिया है जिसके चलते रफ़ी साहब गायकी से दूर हुए थे। दरअसल उन्हें एक मौलाना ने कहा था कि गाना गाना गुनाह है। जब एक मुस्लिम धर्मगुरु ने उन्हें पापी कहा तो वो बहुत डर गए। मोहम्मद रफ़ी ने उस मुस्लिम धर्मगुरु की बातों पर बहुत जल्दी यकीन कर लिया और वो खुद को पापी भी मानने लगे। शाहिद रफ़ी ने बताया कि कंपटीशन के कारण उनके पिता के करियर प्रभावित होने की अफवाहें झूठी थी। बात सिर्फ ये थी कि उस मौलाना से बातचीत के बाद उनके पिता ने गाना गाना छोड़ा था और रिटायरमेंट ले लिया था। शाहिद ने कहा, मेरे पिताजी अल्लाह से डरने वाले इंसान थे और वो बहुत यंग थे। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। हज के दौरान किसी मौलाना ने उनसे कहा, रफ़ी साहब ये जो आप म्यूजिक इंडस्ट्री में हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह आपको कभी माफ नहीं करेगा। शाहिद ने कहा कि ये कहानी तो किसी को पता ही नहीं है। उन्होंने खुलासा किया कि इस बातचीत के बाद उनके पिता बहुत डर गए थे। जब वो मुंबई लौटे तो उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ। पापा ने किसी से बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि वो अब कभी गाना नहीं गाएंगे। शाहिद बोले कि उन्होंने कई कहानियाँ सुनी है कि म्यूजिक डायरेक्टर्स ने उनसे मुंह मोड़ लिया था और वो सालों तक डिप्रेशन में थे, लेकिन सच तो ये है कि मेरे पिता को लगा था कि उन्होंने कोई पाप कर लिया है। वो मुंबई छोड़कर लंदन चले गए थे ये सोचकर कि वहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि एक और मौलाना ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। शाहिद ने बताया वो मौलाना लंदन में थे और उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि उन्हें अल्लाह के दिए हुए इस तोहफे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने पिताजी को समझाया और याद दिलाया कि उन्हें अपने परिवार का पेट भी पालना है। इसके बाद रफ़ी साहब ने मुंबई लौटने का फैसला कर लिया और म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद ने भी उनसे यही बात कही, लेकिन तब तक नुकसान तो हो ही चुका था क्योंकि कई प्रोड्यूसर्स उनसे अलग हो चुके थे और अपने प्रोजेक्ट्स के लिए दूसरे सिंगर्स को ले चुके थे। शाहिद ने बताया कि इन असफलताओं के बावजूद उनके पिता ने कभी काम की भीख नहीं मांगी। जाते जाते आपको ये भी बता दें कि साल 1980 में 55 साल की उम्र में मोहम्मद रफ़ी इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। वो डायबिटीज और दिल की बीमारी से पीड़ित थे। फिल्मी दुनिया से जुड़े ऐसे ही किस्से कहानियां जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी हिट कर लें ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।